औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4 हमने स्टार्ट की हुई है। इस क्वेश्चन नंबर 20 जो है इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, बल्कि हमारे इस 10th के एग्ज़ाम में ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। 7.4 एक्सरसाइज बज़ात खुद एक बहुत अहम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमेशा वो एक लॉन्ग का पार्ट लेता है, ना सिर्फ लॉन्ग का, कभी कभी जो है शॉर्ट का पार्ट भी पहले 5-7 क्वेश्चन में से लेता है। तो इसके बिलखसूस जो 18 से लेके 24 क्वेश्चन तक हैं, ये कुछ इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा है कि यानी इनके चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। बज़ाहिर देखने में ये कुछ हमारे जो है सवाल थोड़े से बड़े लगते हैं औरों की निस्बत, इसलिए एग्ज़ामिनर कोशिश करता है कि ये 18 से लेके 24 तक में से कोई दे नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं, वो ऊपर वालों में से भी आपको जो है क्वेश्चन दे सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अहम क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि इसे हल करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास क्वेश्चन, जैसे ही हमारी क्वेश्चन पे नज़र पड़ती है उसकी 2 साइड्स हैं, यानी इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल का राइट हैंड साइड, दोनों साइडें हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड बेसिकली लेते रहे हैं हमेशा से, जो है लेफ़्ट हैंड साइड्स ही लेते हैं और जो है राइट हैंड साइड साबित कर देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से हम इसका जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख दें कि हम जो है एग्जामिनर को बता दें कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम यूज़ करने वाले हैं और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो पहले एज इट इज़ लिख दें, साइन 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। देखिए बज़ाहिर ये देखने में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता तो मैं जो है दोनों साइडों को 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन काट देता, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन काट देता और फिर हम जो है जवाब को जो है रोते, क्योंकि जवाब तो हमने लाना था वो। तो इसलिए उन्होंने बेहतर किया कि हमें जो है मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया। अब इस सिंबल को यूज़ करते हुए हम इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहला जो इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूँ उसका पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि उसे सिंप्लीफाई करके साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दें तमाम वैल्यूज़ को। अगर और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन और कॉज के अलावा तो पहले उसको ख़त्म कर दें, उसे जो है साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहाँ हम देखें तो हमारा पहला स्टेप जो है ऑलरेडी हुआ पड़ा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू साइन और कॉज के अलावा नहीं है, बल्कि कॉज ही नहीं है, इसमें सारी वैल्यू साइंस की है। तो इनके अलावा अगर कोई वैल्यू होती टेन कॉट सेकेंड कोसेकेंड तो उसे हम कन्वर्ट कर देते साइन और कॉज में। लेकिन ये हमारा पहला स्टेप क्योंकि ऑलरेडी हुआ मिला है हमें। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप हमने एलसीएम लेना होता है किसी भी दो रकमों का जो हमारे पास गिवन हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रकमें हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका बटे के नीचे और इसके बटे के नीचे जो वैल्यू है दोनों को ही एलसीएम में हम जो है ले लेते हैं। 1 प्लस साइन वाला भी ले लेते हैं और 1 माइनस साइन थीटा वाली भी रकम ले लेते हैं। हाँ, अगर दोनों 1 प्लस साइन होती या दोनों 1 माइनस साइन होती तो फिर एक ही ले लेते, कॉमन मुश्तरक समझते हुए। तो अब अगर दिन में फ़र्क है तो दोनों ही ले लें, दोनों हमने मुश्तरक ले लिए। तो अब एलसीएम को अंदर रख के इस रकम पे हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा पे। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को जो है कैंसिल कर देगी, बाकी हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर वाली रकम वो भी 1 प्लस साइन थीटा है, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से माइनस का सिंबल वैसे ही यूज़ करेंगे। अब जो है इसको डिवाइड करना है 1 प्लस साइन थीटा पे। तो 1 प्लस से प्लस वाली रकम को कैंसिल कर देगा, हमारे पास साइन वाली रकम बच जाएगी, माइनस वाली से रकम बच जाएगी। जब माइनस वाली रकम को ऊपर वाली भी माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ही, तो वो भी स्क्वायर बना लेगा। देखें जी, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और एलसीएम के मुताबिक उसे थोड़ा बहुत हल किया। अब नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है कि मैं भी बताता होता हूँ कि हमारा तीसरा स्टेप हमेशा से ये होता है कि कोई छोटा सा फार्मूला
हम यूज़ करेंगे। इसमें ढूंढना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि इस स्टेप पे जाके हमें कोई फार्मूला तो नहीं यूज़ करना। तो बज़ाहिर देखें हमारे पास 3 फार्मूले यहाँ पे यूज़ करने और एक ही वक्त में 3 फार्मूले। देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला भी फार्मूला हम ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा वाला भी फार्मूला ओपन करेंगे, और इस वाला फार्मूले को भी हम यूज़ करेंगे। वो कैसे? हमने 9th क्लास में पढ़ा था a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी दो रकमें हो, दरमियान में प्लस का सिंबल हो, दोनों के ऊपर होल की जो है स्क्वायर लिया हो, तो उसे हम इस तरह खोल सकते हैं फार्मूले को पहली रकम जो भी होगी उसका स्क्वायर ले लें प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर ले लें प्लस 2 लिख के पहली और दूसरी रकम को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें। एक पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करें फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमने एक फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था। इसी तरह इसके साथ ही हमने ये माइनस वाला फार्मूला भी पढ़ा था, वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी आप अपना फार्मूला रिकॉल करेंगे, आपको जहन में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे माइनस लगेगा और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और इसी तरह से एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने तीसरा पढ़ा था 9th के चैप्टर नंबर 4 में। तो वहाँ पे ये तीनों फार्मूले फर्स्टली पहले ये 3 फार्मूले आ गए थे। इसमें देखें ये वाला प्लस वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि दो रकमें प्लस है दरमियान में और उसके ऊपर स्क्वायर है। और ये दूसरे वाला फार्मूला दूसरी माइनस वाले में यूज़ होगा, उसका भी स्क्वायर है लेकिन माइनस का है। और ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, दोनों रकमें वही रकमें एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, तो उसे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देख लें वही रकमें एक और साइन, इधर भी एक और साइन, एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा प्लस हो रहा है। ज़रूरी नहीं प्लस वाला इधर हो माइनस वाला इधर हो, तब भी यही फार्मूला लगेगा। तो देखिए हम इन फार्मूलों को इस यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी रकम। वैसे ही फार्मूला जैसे था मैंने वैसे ही एज इट इज़ उसे खोल दिया है इसके मुताबिक। तो इसी तरह माइनस है, माइनस का सिंबल मैं वैसे यूज़ करता हूँ और बाकी इस फार्मूले को भी हम जो है दूसरे फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे। इसमें जो 2ab का उसके साथ सिर्फ माइनस का सिंबल है, बाकी वैसे ही 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट और सेकेंड रकम। फर्स्ट रकम 1 है, सेकेंड रकम है साइन थीटा। ये हमारे पास दोनों फार्मूले, ये वाला प्लस वाला और माइनस वाला दोनों फार्मूले हमने खोल दिए, उनको हल किया, फार्मूला लगाया उनके साथ। ये हमारा जो है बटा आ गया। अब दूसरी रकम देखें कि दोनों रकमें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रही हो, तो रखेंगे लिख देंगे कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम है 1 उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है साइन उसका स्क्वायर। देखें जी यहाँ पे हमने फार्मूले यूज़ कर लिए हैं। बज़ाहिर ये पिछले ही फार्मूले थे, इस एक्सरसाइज का तो फार्मूला अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ, वो शायद आगे चल के यूज़ होगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे जो है हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस 2 1 2 2 फिर साइन से ज़रा लेगा 2 साइन थीटा। ये रकम आ गई हमारे पास। इसे अभी ब्रैकेट में ही रहने दें, ये माइनस है ना इसलिए इसे ब्रैकेट में रहने देंगे। जब माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो अगली वाली रकमों की सारी वैल्यूज़ तब्दील हो जाएंगी। तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और इसी तरह माइनस 2 1 2, अब 2 साइन से ज़रूर लेगा 2 साइन थीटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा। देखें जी यहाँ पे हमने उसके जो फार्मूला था उसको कुछ सम अप किया। अब मज़ीद सम अप यहाँ करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। एक प्लस का है साइन प्लस का है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट भी नहीं यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को भी अब यूज़ ना करें क्योंकि माइनस तो चली गई अंदर। इधर देखें -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा। ये देखिए हमने इसके जो है माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो है फिलहाल इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, नेक्स्ट में जाके फार्मूले इसके यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 1 माइनस का है, 1 प्लस का, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस का, साइन स्क्वायर माइनस का, ये भी हमारा कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 साइन और यहाँ पे भी 2 साइन, यानी 4 साइन हो गया, 4 साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है ना, तो साइन 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 ही रहेगा, 2 और 2 4 साइन हो जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं 2 सेब और 2 सेब 4 सेब, सेब तो नहीं करते, सेब का स्क्वायर तो नहीं करते, वो मल्टीप्लाई में स्क्वायर करेंगे। इसमें वैसे ही 2 साइन और 2 साइन 4 साइन। तो इसी तरह यहाँ हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। यहाँ हमने कुछ फार्मूले पीछे से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। वो कौन सा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसी तरह एक फार्मूला और भी, 2 फार्मूले और भी यूज़ करते आना है, जिनमें से हमें सिर्फ फिलहाल एक फार्मूला काम आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर के अलावा भी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर स्क्वायर होगा टेन का तो उसी तरह साइन का स्क्वायर बटे कॉस का स्क्वायर होगा। इसमें देखिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 फार्मूले ये यूज़ हो रहे हैं। इसमें देखिए हमारे पास फार्मूला तो ऐसा नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस को उधर लेके जाने से हमें एक नया फार्मूला, इसकी अमेंडमेंट शक्ल हासिल हुई कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह अगर साइन को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो एक और फार्मूला बनेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से हमने 2 फार्मूले ड्रा किए। इसी फार्मूले से, मेन फार्मूला हमारा यही था, इसी से हमने मजीद 2 फार्मूले ड्रा किए। एक दफ़ा साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए, एक दफ़ा कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब मुझे आंसर नज़र आने लग पड़ा है। देखिए आंसर क्या है, 4, 10 और सेकेंड। यहाँ पे 4 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, बाकी 10 और सेकंड का मसला बच गया। 10 हमें पता है कि साइन बटे कॉज होता है, तो ये एक साइन है और नीचे 2 कॉज हैं। एक कॉज मैं साइन के नीचे लगा दूं तो वो तो 10 बन जाएगा ना, बाकी एक कॉज बटे के नीचे होगा। 1 ओवर कॉज जो होता है वो सेकंड होता है, तो वो भी हमारा इजीली, मुझे तो आंसर नज़र आने लग पड़ा। आप भी जब 2-3 मरतबा इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि देखें आप जी आंसर आ गया, मैंने क्या करना है। तो अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 अलहदा कर दिया। इसी तरह साइन थीटा, नीचे 2 कॉज हैं तो एक कॉस थीटा मैंने अलहदा से लिख दिया और एक कॉस थीटा मैंने अलहदा से लिख दिया। देखें उसी रकम को अब अगर मल्टीप्लाई करें, 1 साइन थीटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन थीटा और कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन हमने अपनी आंसर को देखते हुए इसे थोड़ा सेपरेट कर लिया है, अलहदा अलहदा कर दिया। अब देखें 4 वैसे ही आ गया, साइन ओवर कॉस जो होता है वो 10 होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस 10 के इक्वल होता है। अगर उसका स्क्वायर होता तो 10 स्क्वायर होता। अब इसी तरह देखें 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस आप जानते हैं 7.3 में भी आपने एक्सरसाइज अगर की है तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा और सेकेंड का 1 ओवर कॉस होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में ही। तो यहाँ देखें 1 ओवर कॉस हो तो वो सेकेंड के इक्वल होता है। ये देखें 1 ओवर कॉस है तो इससे मैं लिख दूंगा सेकेंड थीटा के इक्वल। और यही बेटा हमारा आंसर था, हमारी मंजिल भी यही, यानी राइट हैंड साइड भी हमारी यही है। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव डैट, पूरा क्वेश्चन लिख दें या लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें बहुत आसानी से, बहुत इजीली 2-3 फार्मूले, 1-2 फार्मूले हमने
पिछली क्लास वाले रिकॉल किए और एक दो फार्मूले जो हैं हमें याद करने पड़े इस एक्सरसाइज में, तो वो हमारा सवाल इजीली हल हो गया और वो हमें 4-5 नंबर इसके दे देगा ज़रूर। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी।